हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईडीएमसी की वर्कशीट 20 सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी, रचनात्मक अभिव्यक्ति। प्रश्न 1, अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ लोग पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखते हैं। क्या ऐसा करना सही है? यदि नहीं तो क्यों? अपने विचार रखें। पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए क्योंकि हर पक्षी को खुले आकाश में उड़ना पसंद होता है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो पिंजरा उनको जेल समान लगता है। वे पिंजरे में कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए हमें अपने घर के बाहर या छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, परंतु उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। प्रश्न 2, अलग अलग रहने से अच्छा है मिलजुल कर रहना। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। हम देखते हैं बच्चों, यहाँ क में छोटी की मात्रा आएगी की। हम देखते हैं कि कठिन काम भी मिलजुल कर करने से आसान हो जाता है। मिलकर रहने से हम सभी को आवश्यकता होने पर सहायता, सहानुभूति, प्रोत्साहन, प्रशंसा तथा मार्गदर्शन मिलता रहता है। मिलजुल कर रहने से जीवन बहुत आनंदमय व आसान हो जाता है। इसलिए यह कथन बिल्कुल सही है कि अलग अलग रहने से अच्छा है मिलजुल कर रहना। प्रश्न 3, पिंजरे में रहने वाले व आज़ाद रहने वाले पक्षी के बीच क्या बात होती होगी? 5 पंक्तियाँ लिखें। अब मैंने पहले लिख दिया, आज़ाद पक्षी जो बोलता होगा वो 3 पंक्तियों में बातें, और फिर पिंजरे में रहने वाले पक्षी की 2 बातें बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो आज़ाद पक्षी कहता है, मैं रोज़ खुले आकाश में उड़ता हूँ। मैं अपने साथियों के साथ दूर तक सैर करता हूँ और मुझे मनुष्य पसंद हैं क्योंकि वह हमें दाना खिलाते हैं। अब पिंजरे में रहने वाला पक्षी कहता है, मैं तो हमेशा इसी पिंजरे में कैद रहता हूँ और मुझे मनुष्य बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि उसी ने मुझे कैद किया है। प्रश्न 4, हाथी मेरा साथी शीर्षक पर एक छोटी सी कविता तैयार करें। तो बच्चों, यहाँ मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई और दूसरी कविता बनाकर भी यहाँ लिख सकते हैं। देखो ये छोटा सा हाथी, ये है मेरा प्यारा साथी। देखो ये छोटा सा हाथी, ये है मेरा प्यारा साथी। कभी कभी मैं थक जाता हूँ, इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। हाथी मुझे सैर कराता, झूम झूम कर चलता जाता। कहता लाओ केले गन्ना, फिर तुम मेरी सवारी करना। बच्चों, 5वां प्रश्न है, समाचार पत्र में से उन समाचारों को काट कर अपने कार्यपत्रक में लगाएं जिनमें पशु पक्षियों से संबंधित खबरें आई हों। तो बच्चों, आपके घर अगर समाचार पत्र आता हो तो उस समाचार पत्र में आप देखिएगा, न्यूज़पेपर में अगर बर्ड्स और एनिमल्स यानी पशु पक्षियों से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, हिंदी के अखबार में हो, इंग्लिश के, उर्दू के, किसी भी लैंग्वेज के अखबार में, न्यूज़पेपर में मिले तो आप वो न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ मैंने 2 कटिंग पेस्ट की है आप लोगों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। अब आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।